हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 6 गणित में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसकी प्रश्नावली 1.2 करेंगे आज। प्रश्नावली 1.2 हम 2 पार्ट में करेंगे। आज की वीडियो में हम इसका पहला पार्ट करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रम से 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि किसी स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और वहां पर खिड़की पर जो टिकट बिके हैं 4 दिन, तो उनकी संख्या ज्ञात करनी है। टोटल कितने टिकट 4 दिन के अंदर बेचे गए। तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, पहले दिन बेचे गए हैं 1094। अब इसके बाद दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, दूसरे दिन बेचे गए 1812। इनको यहां पर सबको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे 1812। फिर तीसरे दिन, बेचे गए टिकटों की संख्या 2050। चौथे दिन, दो 2751। अब ये चारों दिन बेचे गए टिकटों की संख्या आ जाएगी, इनको प्लस कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 5 20। 20 की यहाँ पर जीरो आएगी, 2 हासिल बचेगा, तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 को इसमें गोले में लिखता हूँ। 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 का 7 आएगा, 1 बचेगा, 1 और 1 2, 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा 7707। तो टोटल जो टिकट बेचे गए हैं 7707। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल बेचे गए टिकटों की संख्या। तो ये आ जाएगी। ठीक है, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या 7707। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो देखिए, शेखर ने अब तक 6980 रन बना लिए हैं और वो पूरे बनाने चाहता है 10,000 रन। तो 10,000 रन बनाने के लिए उसे और कितने रन बनाने हैं? 6980 रन वो बना चुका है, और कितने रन बनाने हैं ताकि उसके 10,000 रन पूरे हो जाए?
तो इसमें क्या करेंगे, 10,000 में से हम 6,980 रनों को घटा देंगे। जो भी आंसर आएगा तो वो आएगी आवश्यकता रनों की संख्या। तो यहां पर चलिए सोल्व करते हैं इसे। इस प्रकार लिखेंगे, शेखर रन बनाने चाहता है 10,000। शेखर रन बनाने चाहता है 10,000 और 6,980 रन वो बना चुका है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे यहां पर रन लिखेंगे, रन बना चुका। रन बना चुका कितने, 6,980। इधर से लिखेंगे, देखिए यहां पर जीरो के नीचे ये 0, 8, 9, 6 इस प्रकार से, ताकि अंक के नीचे अंक आ जाए। तो 6,980। अब इसमें से 10,000 में से 6,980 घटा देंगे। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे रनों की और आवश्यकता, और आवश्यकता। अब 10,000 में से इसको घटाएंगे 6,980 को। यहाँ पर देखिए जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर जीरो में से 8 नहीं घटेगा, तो इधर से एक धाई लेंगे। यहाँ पर ये एक यहाँ पर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसमें से एक धाई यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर इसमें से एक धाई यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब ये 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ से एक धाई इधर चली गई थी, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 9 घटेगा तो 0 आएगा। अब यहाँ पर भी 9 बचा था, क्योंकि एक धाई इधर चली गई थी, तो 9 में से 6 घटेगा, 3 आएगा। तो ये आ जाएगा 3,020 रन उसे और बनाने की आवश्यकता है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। यहां पर देखिए, सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए हैं, और जो असफल प्रत्याशी है उसने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो इसमें पूछ रहा है कि जो सफल प्रत्याशी है उसने कितने मत अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब है सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। इस जो सफल प्रत्याशी है उसके जो असफल प्रत्याशी है उससे कितने अधिक मत हैं, तो हमें निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो सफल प्रत्याशी है इसके मतों में से हम असफल प्रत्याशी के मतों को घटा देंगे। 5,77,500 में से हम 3,48,700 ये घटाएंगे। इसमें आ जाएगा सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, उसकी संख्या आ जाएगी। तो चलिए यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए मत। प्राप्त किए मत, $5,77,500। और जो हारने वाला प्रत्याशी है, जो असफल प्रत्याशी है, उसने प्राप्त किए हैं, अब यहां पर लिखेंगे असफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए मत। $3,48,700। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे यहां पर, तो जो आएगी संख्या वो आएगी जो अधिक मत प्राप्त किए हैं। ठीक है, जो
सफल प्रत्याशी ने अधिक मत प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, सफल प्रत्याशी ने अधिक मत प्राप्त किए। तो चलिए इसे घटाते हैं। ये आ जाएगा 0 में से 0 जाएगा, 0, 0 में से 0 घटेगा 0। अब यहाँ पर देखिए 5 में से 7 नहीं घटता, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक ढाई इधर से यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर जब 7 में से एक ढाई इधर जाएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 15। 15 में से अब 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 बचा था, 6 में से 8 नहीं घटता, तो एक ढाई इधर लेंगे, यहाँ पर 6 बचेगा और ये हो जाएगा 16। अब 16 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। अब यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 4 घटेगा 2 आ जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,28,800। तो यही हमें पूछा था कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो 2,28,800 मत सफल प्रत्याशी ने अधिक प्राप्त किए हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुई। तो यहाँ पर दोनों सप्ताह में, पहले सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची गई है और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो यहाँ पर दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई है, एक तो ये बताना है, फिर इसके बाद किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई है ये बताना है। इसके बाद और कितनी अधिक बिक्री हुई है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपए की पुस्तकें बेची गई और फिर दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपए की पुस्तकें बेची गई, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बिक्री, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इस प्रकार से, दोनों सप्ताह में कुल बिक्री पहले सप्ताह में 2,85,891 2,85,891 रुपए की बिक्री, यहां पर रुपए लिखेंगे, ठीक है, ताकि पता रहे कि ये रुपए है। अन्यथा यहाँ पर ये पुस्तकों की संख्या भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर रुपए लिखना आवश्यक है। इसके बाद दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपए की बिक्री हुई, ठीक है। तो दोनों सप्ताह में मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो इसको हम जोड़ देंगे आपस में, इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 और 8 9 आ जाएगा, 9 और 6 15, 15 का यहाँ पर 5 आएगा, हासिल बचेगा 1 को आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 8 9, 9 और 7 हो जाएगा 16, 16 का यहाँ पर 6 आएगा, 1 बचेगा, इसको आगे जोड़ेंगे। 1 और 5 6, 6 और 0 ये 6 ही रहेगा। इसके बाद 8 और 0 ये 8 आएगा, यहाँ पर 2 और 4 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6,86,659 रुपये, ठीक है। तो ये दोनों सप्ताह की बिक्री आ जाएगी 6,86,659 रुपये की पुस्तक है, पहले और दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई। इसके बाद
किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। ठीक है, तो देखें यहाँ पर अधिक दूसरे सप्ताह में हुई है, क्योंकि पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपए की बिक्री हुई। अब दूसरे सप्ताह में इससे ज्यादा है, 4,768 रुपए की पुस्तकें बिकी हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। इसके बाद पूछा है और कितनी अधिक हुई। तो कितनी अधिक के लिए क्या करेंगे, जिस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है उसमें से कम सप्ताह, जिस सप्ताह में बिक्री कम हुई है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, उसमें से पहले सप्ताह की बिक्री को हम घटा देंगे। दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई है 4,768 रुपए की हुई है, इसमें से हम पहले सप्ताह में बिक्री हुई है 2,85,891 की, इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये अधिक बिक्री आ जाएगी, कितनी अधिक बिक्री हुई है। तो चलिए इसे घटाते हैं। यहाँ पर 4,768, इसमें से 2,85,891, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, 8 में से 1 घटेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। 6 में से 9 नहीं घटते, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक दही इधर लेंगे। अब यहाँ पर 6 बचेगा और ये यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा। अब यहाँ पर 6 बचा है, 6 में से 8 नहीं घटता, तो एक दही इधर से लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ से नहीं ले सकते, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ से नहीं ले सकते, तो यहाँ से दही इधर लेंगे, यहाँ से एक दही इधर लेंगे, तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक दही इधर जाएगा तो यहाँ पर फिर 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से एक दही इधर यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर 9 रह जाएगा और ये यहाँ पर 16 हो जाएगा। देखिए अब 16 में से 8 घटेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा। यहाँ पर भी 9 बचा है, 9 में से 8 घटेगा तो 1 आएगा। यहाँ पर 3 बचा था, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर 1,14,877। ठीक है, तो कितनी अधिक बिक्री हुई है, तो ये आ जाएगा 1,14,877 रुपए की बिक्री दूसरे सप्ताह में अधिक हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अधिक हुई बिक्री। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो तीनों के आंसर आ चुके हैं। तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये 5 अंक दिए हैं, 6, 2, 7, 4 और 3। ठीक है, तो इनमें से एक बार संख्या बनानी है बड़ी। ठीक है, और सिर्फ इसमें देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए। ठीक है, एक अंक सिर्फ एक बार लेना है, इसमें से एक बार हमें बड़ी संख्या बनानी है और फिर छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, जो बड़ी संख्या बनेगी और छोटी संख्या बनेगी उन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या होगी उसका अंतर, अंतर का मतलब होता है जो भी घटाकर आएगा उसमें से। ठीक है, तो चलिए पहले संख्या बनाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, इसमें जो भी अंक सबसे बड़ा होगा पहले उसे लेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें 7 सबसे बड़ा है, तो पहले 7 लेंगे, इसके बाद फिर 6, 6 के बाद 4,
4 के बाद 3 और 3 के बाद 2। ठीक है, तो ये 5 अंकों की संख्या बन गई है। जो ये 5 अंक दे रखे हैं ये सबसे बड़ी संख्या है 7 6 4 3 2। अब छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा अंक लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे छोटा अंक है 2, तो यहां पर सबसे पहले 2 लेंगे। 2 के बाद 3, इसके बाद फिर 4, 4 के बाद 6 और इसके बाद फिर 7। ठीक है, अब पूछा गया है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अंतर कब आएगा, जब हम इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो वो इसका अंतर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे अंतर। चलिए घटाइए, 2 में से 7 नहीं घटता तो 1 ढाई इधर लेंगे, ये 12 हो जाएगा। यहां पर 2 बचेगा, ये हो जाएगा 12। अब 12 में से 7 घट सकता है, 12 में से 7 घटेगा तो 5 आएगा। अब यहां पर 2 बचा है, 2 में से 6 नहीं घटता, 1 ढाई इधर लेंगे, यहां पर 3 बचेगा और ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब यहां पर 3 में से 4 नहीं घटता, 1 ढाई इधर लेंगे, यहां पर 5 बचेगा और यहां पर 13 हो जाएगा। अब 13 में से 4 घटेगा, 9 आएगा। यहां पर 5 में से 3 घटेगा, 2 आ जाएगा। अब 7 में से 2 घटेगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 52,965। ठीक है, जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर है तो ये आ जाएगा यहां पर इस प्रकार से 52,965। यही हमें पूछा गया था, यही हमारा आंसर। तो चलिए प्रश्नावली 1.2 के हम 5 प्रश्न इस वीडियो में कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।